उपचुनाव से ठीक पहले एक बार हम फिर हाजिर हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता के दिल की बात जानने के लिए। कानपुर में उपचुनाव सीसामऊ विधानसभा सीट, इसके तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी बंद है जेल में। बावजूद इसके सीसामऊ विधानसभा सीट का टेढ़ा है जातीय समीकरण। 22 सालों से सपा खोलती आई है सीसामऊ विधानसभा सीट में खाता। इस बार क्या रहेगा जनता का मूड इन बाजार में, और आइए जानते हैं यहाँ की जनता का मूड उपचुनाव को लेकर सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए। क्या क्या नाम है आपका? कमल कुमार। कमल कुमार, तो किसको इस बार चुनेंगे? इस बार जो जनता की जो लहर है वो दोनों तरफ है और कांटे की टक्कर दोनों की तरफ है ना। समाजवादी पार्टी के यहाँ विधायक रह चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे सुरेश अवस्थी जी को वोट मतलब टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो कांटे की टक्कर दोनों की तरफ है। बाकी ये है कि 20 तारीख को वो होना है, क्या बोलते हैं, मतगणना होनी है। जिस हिसाब से जनता जागरूक हो रही है। बाकी यहाँ की समस्या तो बहुत है। समस्या जैसे सीवर की समस्या है, जगह जगह गंदगी होती है और महंगाई चरम पे है। अभी जैसा कि लखनऊ में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं हम, तो बहुत सी समस्या है। जिस हिसाब से देखा जाए कि मतलब कानपुर में अभी सुरेश अवस्थी जी की चर्चा हो रही है। बाकी ये जनता के ऊपर निर्णय कर पता लगता है। ये बताइए, पिछले 22 सालों से सपा का खाता खुलता रहा है यहाँ पे। पहले जो तत्कालीन विधायक रहे जो इस समय जेल में बंद है, अब उनकी हालांकि आज जमानत भी हो गई है मंजूर, तो उनको उनके फादर का सिंपैथी वोट मिलता रहा। और ऐसा नहीं लगता अब उनकी पत्नी को जो है उतार दिया गया है तो उनकी पत्नी भी सिंपैथी वोट ले जाएंगे? अब देखिए किसके दिल में क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जनता के बीच में जो काम करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और पहले उन्हीं ने काम नहीं किया? पहले उन्होंने ही काम किया है। हाँ। यहाँ पे 22 साल से जो सीट जा रही है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। बाकी ये है कि अब जनता बताएगी कि क्या 20 तारीख को चुनाव होंगे, तब उसके बाद पता लगेगा क्या आगे निर्णय निकला। जन इस बार बदलाव के मूड में है, और आइए देखते हैं और बात करते हैं। क्या लगता है किसको किसको जनता चुनना चाहती है इस बार? परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती, क्यों चाहते हैं परिवर्तन? बहुत दिन हो गया, परिवर्तन कुछ होगा तो बदलाव मालूम पड़ेगा क्या होगा। अच्छा, जातीय समीकरण बहुत टेढ़ा है सीसामऊ विधानसभा का, ऐसे में लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा? होना तो चाहिए, हो जाएगा। 107% अब की बदलाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव के मूड में है। बदलाव नहीं मूड है इस बार उपचुनाव को लेकर के? बुद्ध के नाम पर तो वोट दे देंगे, वो सही है। हाँ। लेकिन ये जो इनका नारा है बटोगे कटोगे, हाँ। ये गलत है। अच्छा, ये नफरत की राजनीति फैला रहा है। अच्छा। इसमें हम समर्थन नहीं करते। इस पे समर्थन नहीं करते हैं। खैर, नसीम सोलंकी मंदिर चली गई थी, उसको लेके क्या कहना है? मंदिर गई, मंदिर जाने से किसी एतराज नहीं, न मस्जिद जाने से किसी को एतराज है। एतराज करना भी नहीं चाहिए। मंदिर जा रहे जाने दीजिए, दर्शन करने का अधिकार सबको है। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं तो जातीय समीकरण बहुत टेढ़ा है सीसामऊ विधानसभा सीट का। हाँ, बहुत टेढ़ा है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा इतने टेढ़े समीकरण? परिवर्तन तो नहीं होगा, ऐसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। हो सकता है अब तो प्रशासन लड़वा रहा, चुनाव उपचुनाव प्रशासन का होता है, प्रशासन लड़वा रहा, हो सकता है यही जीते सुरेश अवस्थी। दूसरा जीतने की हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही। उपचुनाव है, वोट तो देते होगे ना? किसको चुनोगे इस बार? कमल के और किसको? कमल को। लेकिन कैसे जो है क्यों कमल को चुनना चाहते हैं? अब सब उसी को देते हैं तो हम भी दे देते हैं। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। कैसे लगता है कि निकल जाएगी कमल की सीट यहाँ से? निकलेगी तो पहले तो 22 साल सपा रही। अरे होगा जब निकल रही है, हाथन तो यही आदमी कौन है। अच्छा, तो उपचुनाव है जी, क्या ख्याल है, क्या मूड है? परिवर्तन का है या इतिहास दोहराने का है? नहीं परिवर्तन ही चाहेंगे सर। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना। अच्छा, तो पहले क्या था? पहले 22 साल तक तो सपा रही। हाँ, और इस समय भाजपा है। हाँ। तो ठीक है, भाजपा आनी चाहिए ना। अभी यहाँ काफी भी टाइम से तो सपा चल रही है। जहाँ बाबा जी हाँ। वहीं उन्हीं की सरकार भी होनी चाहिए। अच्छा, चूंकि जातीय समीकरण बड़ा टेढ़ा है, तो क्या लगता है आपको? आपका आकलन क्या कहता है, निकाल लेगी कमल यहाँ से? हाँ, उम्मीद तो है कि निकाल लेगी इस बार। जनता मूड में है? हाँ, जनता मूड में है। ये 5 बार हो गए। जनता का कुछ बात चेंजिंग हो कुछ यहाँ से भी भाई।
इसीलिए भाई इनके पहले भी ये सुरेश अवस्थी को खड़ा किया था, कुछ ही मामूली अंतर से हारे थे। हाँ, हाँ, इस बार ये उम्मीद है 100% की ये जीतेंगे, और जीतना भी चाहिए इनको। हाँ। भाई लेकिन एक ही जातीय समीकरण बड़ा टेढ़ा है, तो ऐसे में अरे कमल जाति निकाल का लेंगे। नहीं, सब निकाल लेगा इसमें। देखिए मोमडन वोट भी काफी इनके पक्ष में आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं है मोमडन वोट। बीजेपी की वजह हाँ, मोमडन वोट भी काफी बीजेपी पक्ष में आ चुका है, यानी कि मोमडन वोट नहीं है। हर वोट बीजेपी भाई, 40 हिंदू नहीं, मोमडन भी काफी इसमें आ चुका है। मोमडन में सपा आ रही है 5 साल, नहीं इसके पहले बीजेपी भी 2-3 बार इसमें आ चुकी है इस एरिया से। भाई साकेत सोनकर रहे हैं, ही रहे हैं, यहाँ से जीत चुके पहले भी। अब इस बार उम्मीद है कि भाई हम लोगों को तो पूरा समर्थन है कि यहाँ पूरा उम्मीद है कि इस बार भाजपा को चाहिए। तो मैं किस कारण बदल ले कुछ नहीं कह सकते, बाकी उम्मीद यही है पूरी कि इस बार भाजपा। कहाँ रहते हैं? सीसामौत विधानसभा। तो उपचुनाव है, मतदान प्रयोग करेंगे? बिल्कुल पूरी फुल का है, बिल्कुल इंतजार ही कर रहे थे कि इसका इस बार होना भी चाहिए और चाहिए ना, बाबा जी यहाँ आने भी चाहिए फिर से। सीट पे या इतिहास फिर से दोहरा देंगे? फिर से वही होना चाहिए बिल्कुल। बाबा जी जो हमारे बैठे शुरू से इतने साल से चले आ रहे हैं, बाबा जी, योगी जी, मोदी जी, हर बार वही चाहते हैं हम लोग। तो इतना चेंज है, सब देख रहे हैं। रात में लोग पहले निकलने से कितना सोचते थे, रात में बिटिया बहनें हमारी कितना घबराती थी, 12 बजाओ 1 बजाओ, एक बार उनको नहीं सोचना पड़ता। माँ बाप घर में एकदम सुरक्षित बैठे थे कि मेरी बेटी 12 भी बजा तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, सपा ने जवाहिर खान की पत्नी को ताड़ दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको सिंपैथी वोट एक तरफा मिल जाएगा? वो तो कहने की बात है, वो सब कहने की बात है। सिंपैथी अपनी जगह होती है और सरकार अपनी जगह होती है, सभी चीजें देखी जाती है। सिंपैथी भी देखी जाती है, अपनी सुरक्षा भी देखी जाती है। इंसान सिंपैथी भी देखेगा और अपनी सुरक्षा भी आदमी देखेगा। हम लोग तो यही चाहते हैं, कमल कमल कमल। दीपक कुमार, अच्छा, कौन सी विधानसभा लगती है आपको? शीशामऊ विधानसभा। उपचुनाव है, मतदान करेंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल करें, कंफर्म करेंगे, 100% करेंगे। सीट पर क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहेंगे या इतिहास फिर से? फिर से इतिहास, विकास, हाँ। सुरेश अवस्थी जी आए, नई रोशनी लाए, और जैसे अभी योगी जी ने बोला कटेंगे तो बटेंगे। और हम लोग को अब आगे बढ़ना है, धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि आने वाले में जैसे सोने की लंका थी अपनी इंडिया, वैसे होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ एक बड़ा जो जातीय समीकरण है वो बहुत टेढ़ा है, बिल्कुल इसकी वजह से सपा 22 सालों से खाता खोलती रही है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कमल लाभ ले पाएगा ऐसे टेढ़े जाति का समीकरण नहीं में? देखिए, है तो कांटे की टक्कर, अगर श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे अवस्थी जी, तो बिल्कुल निकल जाएंगे। कंफर्म है, कंफर्म 100% है, कंफर्म है। उपचुनाव है, वोट फिर करेंगी? हाँ जी। किसको चुनना चाहेंगे इस बार? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को। क्यों? पहले तो 22 साल जो है सपा सरकार यहाँ रही है सीसामऊ में, उसको लेके क्या कहना है? उसके लिए क्या थोड़ा कंफ्यूजन था, आप थोड़ा ये हर मतलब उम्मीद लग रही है हमको आगे। अच्छा, हाँ जी। कि यहाँ से सीट निकल जाएगी, हाँ तो इसीलिए करेंगे। हाँ जी। क्यों? मोदी जी ने काफी उज्जवल भविष्य का वो प्लानिंग बनाई हुई है, इसी वजह से। नाम है आपका? रमाकांत शर्मा, कौन सा विधानसभा है आपका? सीसामऊ। सीसामऊ है। उपचुनाव है, वोट देंगे? अरे देने आते हैं हम। अच्छा, इस बार किसको चुनेंगे? क्या सीट में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसको चुनना चाहते हैं? इस वक्त तो सिर्फ मोदी मोदी है और योगी योगी है। अच्छा, कैसे लग रहा है कि यहाँ पे जो है बीजेपी की बन जाएगा प्रत्याशी, जबकि बहुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पहले 22 साल सपा रही है? अरे तो इससे क्या होता है, परिवर्तन तो होता ही है ना। हम लोग भी कम नहीं है, 1,40,000 है। हाँ, यहाँ 1,40,000 है, मैं वो तो 1,20,000 है। तो हम जीते ना, वो कैसे जीत जाएंगे? लेकिन उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग भी तो है, वो हमेशा अलग रहता है, इसी वजह से तो वो जीतते रहे सपा जो है। अरे तो सबसे ज्यादा उन्हीं को तो मिलता है, हाँ। सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को फायदा मिलता है, हमको तो नहीं मिलता है। हाँ। तो फिर हम उनके साथ हैं तो वो नहीं रहेंगे इनके साथ। जातीय समीकरण को देखते हुए भी लगता है कि यहाँ कमल खिल जाएगा। अरे ये तो विरोधी उठाए हैं हाँ। कि जाति जाति जाति, बाकी मुसलमानों में जात नहीं होती क्या? तो उनकी जाति क्यों नहीं उठाई जाती? हिंदू ही की जात उठाएंगे, बाकी और किसी की जात नहीं है। भाई मुसलमानों में भी जात होती है तो उनकी भी जात उठाए ना, तब तो हम जाने। और ये मोदी जी के का काम है, और योगी जी तो करेंगे। ये आने वाले समय में योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये सब होगा। विधानसभा अच्छा, किसको चुनेंगे? परिवर्तन देखेंगे या 100% चाहेंगे हम देश के लिए, क्यों चाहेंगे? देश में बदलाव आएगा। अच्छा, तो क्यों? पहले जो विधायक थे तत्कालीन रहे हैं, जो बंद है, अब तो उनकी पत्नी कर दी, सब कुछ था इस समय। अच्छा,
तो पहले तो कभी ये बातें सामने नहीं आई। पहले अब आई नहीं थी। आते हैं अब 70 साल पहले कांग्रेस राज किया, हाँ। अब योगी मोदी। हाँ, तो कैसे लग रहा है यार, जाति समीकरण तो बड़ा शीशा मुंह में टेढ़ा है, कैसे लग रहा है टेढ़ा इसका? कुछ नहीं, 1,40,00,000 जनसंख्या है, उसमें से 70% तो हिंदू ही है। अच्छा, तो लेकिन हिंदू है तो वो अन्य जातियों में बटा हुआ तो है ना? बटा हुआ है तो सब बीजेपी। अच्छा, तो क्या आपकी कौन सा नारा काम करेगा? जब बाबा बाबा। हाँ जी, हाँ, तो किसको इस बार चुनना चाह रहे हैं? सुरेश अवस्थी। सुरेश अवस्थी पिछले 22 साल से तो सपा खाता खोलती रही है। तो जरूरी थोड़ी ना जो पिछला होता रहा वही अभी आगे भी हो। अच्छा, तो जाति समीकरण भी तो बड़ा टेढ़ा है, कैसे लगता है? जाति समीकरण जो टेढ़ा है वो बना रहेगा, हम तो अपनी तरफ चॉइस से करेंगे ना, हम तो अपनी चॉइस से सुरेश अवस्थी बता रहे हैं अच्छा और हम तो यही चाहेंगे जिसको हम वोट दें वही जीते। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जिसकी सोचता है कि ये निकल जाए। आपकी क्या विधानसभा है? हमारी सेम ही विधानसभा है, यही रेजिडेंस, यही बिजनेस है हमारा। श्री पर नीचे हाँ। बैठी, यही हमारी मतलब बिजनेस विधानसभा भी है, जहाँ रेजिडेंशियल है वो भी यही शीशम विधानसभा है हमारी। किसको चुनना चाह रहे हैं? बस बीजेपी को पार्टी बेस पे काम करना है, अपना पार्टी बेस पे वोट करना है अपने को। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब जो है उनको, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया तो उनको सिंपैथी वोट ज्यादा मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपैथी तो मिलेगी तो अगर अपने उसी एरिया मिलेगी, बाकी तो बात ही जिसका है मन में क्या विचार है क्या नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, चूंकि सीट वही है, जातीय समीकरण टेढ़ा है, तो ऐसे में कैसा लग रहा है? जाति समीकरण सब हमने आपने बनाया। कमल क्या लाभ ले पाएगा ऐसे टेढ़े जाति के समीकरण? नहीं, बिल्कुल लेगा, आपकी इस बार पूरी उम्मीद है, पूरी श्योरिटी है आपकी। वोट फॉर कमल, श्योर फॉर कमल। किसको चुनेंगे इस बार? अभी इरफान है अपना, और कौन है? अच्छा, इरफान को देंगे, क्यों देंगे? वही एक वोट गया अपना, चाहे इधर ले तो चाहे उधर जाए, चाहे इधर जाए, अच्छा, एक ही वोट है, तो चूंकि पहले से देते आ रहे होंगे पहले देते आ रहा है। तो इस बार इरफान को देंगे। और जो बीजेपी इतने जो है फायदे देती है और सारी योजनाएं चला रही है, तो बीजेपी को नहीं देंगे? बीजेपी को भी आप मुँह उठा जाए तो बीजेपी दे देंगे, अब ये तो तबीयत की बात है। हाँ, तमाम परियोजनाएं जो चलाती है उसमें अल्पसंख्यकों को बराबर से देती है, उसको लेकर क्या कहना है? बीजेपी भी ठीक अपनी जगह अच्छी है, काम अच्छा कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। उपचुनाव आ रहा है, किसको चुनेंगे? इरफान सोलंकी और इनकी वाइफ जो है उन्हीं को वोट देते हैं हम लोग हर साल, अच्छा हमेशा उन्हीं को देते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कभी बीजेपी जो इतनी योजना चलाती है, तमाम काम करती है, विकास के भी काम करती है, उसको लेके कभी नहीं सोचा कि बीजेपी को भी देना चाहिए? नहीं, उनको भी देते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी देते हैं, उनको भी दिया हम लोगों ने वोट, काम चलता है उनका भी, लेकिन हम लोग ने शीशा में जो सीट है हमेशा हमने इरफान सोलंकी को ही दिया है। तो इस बार इस सीट पे किसकी टक्कर मालूम पड़ रही है दादा? ये इरफान सोलंकी की वाइफ का ही चल रहा है मसला, बाकी नहीं क्या होगा आगे। अच्छा, इरफान को ही क्यों चुनना चाह रहे हैं? 22 सालों से तो चुन रहे हैं। वो हम लोग की चॉइस है। अच्छा, चॉइस है, नहीं खैर चॉइस में तो फर्क वो भी नहीं है, वोट आदमी का अपना अधिकार होता है। तो बाकी अच्छा, कांटे की टक्कर या विधानसभा सीट में किसकी लग रही है? एक टक्कर है भाजपा और इनकी, भाजपा और इनकी, और किसी की नहीं और है? किसी की। और तमाम विकास की योजनाएं जो चलाती है, तमाम उसमें अल्पसंख्यकों को बराबरी से देती है, उसको लेकर क्या कहना है? कुछ नहीं, उनका सब मामला ऐसे ही है। हम लोग को इरफान को देना है, इरफान को देंगे। क्या इरफान को क्या लग रहा है, क्योंकि वो इरफान तो है नहीं, इस बार उनकी पत्नी है? उनकी पत्नी को दिया जाएगा। इरशाद सलीम। अच्छा, क्या विधानसभा लगती है आपकी? शीशामो, तो किसको इस बार चुनना चाह रहे हैं? जिसको हर बार चुनते हैं, किसको चुनते हैं हर बार, हमें कैसे पता होगा? सोलंकी फैमिली। क्यों चुनते हैं? कभी ये अपना काम करता है, एक बार बुलाने में आता है, अच्छा अच्छा बाकी नेताओं को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, क्या कांटे की टक्कर है इस बार चुनाव में लेकर, क्या लग रहा हार होती है, है? हाँ। पर मगर एक तरफा होता है जो कुछ होता है, सिर्फ शुरुआत में लगता है कि कांटे की टक्कर और फलाना वहाँ का, एंड में क्या होता है 15 लाख वोटों से भाई जीत गया। अच्छा, ये बताइए जो बीजेपी तमाम योजनाएं चलाती है, तमाम विकास करती है, तमाम चीजें करती है, वो उसमें अल्पसंख्यकों की बराबर की हिस्सेदारी होती है, तो इसका वोट से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन इसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे आप बताइए क्या सुविधा क्या है? जैसे तमाम उज्ज्वला योजना है, राशन बढ़ता है बराबर, आयुष्मान योजना है और आवास योजना है। राशन मोदी जी ने बंटवाना चालू करा है, इससे पहले नहीं बंटता था। इससे पहले कहाँ बढ़ता था? मैडम कैसी बात कर रहे हो आप? राशन जो बढ़ता था, जो फ्री में जो राशन मिल रहा है अभी, तो वो तो आदत खराब कर दी है ना, 5 किलो आटा 5 किलो चावल में, वो गेहूं में कुछ होता है, मुझे आदत खराब करने वाली बात है। आदमी उसमें डिपेंड हो गया है कि मुझे तो यानी कि 5 किलो गेहूं 5 किलो आटा मिल रहा है, वो चावल मिल रहा है। और पहले क्या करता था, पहले भी तो आदमी खाता था ना,
तो ये सब चीज योजना नहीं, योजना वो होती है कि जो इंसान, जैसे कि आज ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, ठीक है, वो जब पैसा ही नहीं पब्लिक के पास, तो क्या दुकानदार चलेंगे, कि दुकान नहीं चलेंगी। तो वो चीज, सारा खेल पैसे पे डिपेंड है, जो पब्लिक के पास नहीं है इस टाइम। आपकी क्या विधानसभा है? अच्छा, किसको चुनना चाहेंगे? क्या परिवर्तन चाहते हैं सीट पे इस बार फिर? क्या चुनेंगे? किसकी कांटे की टक्कर लगेगी? हमारे प्रत्याशी जीत रहा है। वही हमेशा रहा। अच्छा, दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कभी बीजेपी का पल्ला भारी लगता है, कभी सपा का। आप मुझसे पूछो, हमने अपनी राय बताई। देखिए, वोट पे सभी का अधिकार है, ठीक है, मुझे जिसको देना मैंने आपको बता दिया, जिसको जो देना। अब इनको बीजेपी में देना तो ये खुल के बोलेंगे, ठीक है। आदमी जिताता है। ठीक है, इरफान के रात दिन खड़े रहते हैं हमेशा। लेकिन वो तो जेल में बंद है, उनकी पत्नी को दिया है, तो कैसा लग रहा है कि सिंपैथी वोट मिलेगा उनकी पत्नी को? क्यों नहीं मिलेगा? और उससे अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। अच्छा, नसीम सोलंकी जो है मंदिर भी चली गई थी, फतवा आ गया था, उसको लेके क्या कहना देखिए, चाहिए? ये उनका अपना निजी मैटर है, वो कहीं भी जाए। अब मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ मैं प्रसाद भी खाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, तो ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। नो डाउट पूजा तो नहीं करते हैं, वहाँ जल चढ़ा दिया, उसके बाद फतवा आ गया, उसको लेके क्या लग रहा है? अपनी वो राय है, ये मेरी अपनी निजी जिंदगी, हम पूजा करें या नमाज पढ़े, इस पे कोई यानी टिप्पणी नहीं कर सकता है कि आप क्यों कर रही है, काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, मेरा अपने ऊपर है, मुझे अच्छा लगा, मैंने करा। आपकी भी अंकल विधानसभा सीसामऊ है क्या? नहीं, हम लोग तो यही रहते हैं। अच्छा, ये रहते तो वोट तो देंगे ना? हाँ, जिसको अच्छा समझो उसको, आप जिसको बता दो हम दे देंगे। हमें कोई हम नहीं, मीडिया किसी को नहीं बताता, ये वोट आदमी का अपना होता है। आप अच्छा समझो बता दो। नीरज सैनी है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही का वासी हूँ। कौन सी विधानसभा लगती है? ये सीसामऊ लगती है। अच्छा, उपचुनाव हो रहा है, किसको चुनेंगे, कुछ सोचा? अब ये है, हमें तो ये कहना है कि जो हमारे लिए विकास कराएगा मैं उसको चुनूंगा। अच्छा, और जब से जो विधायक थे उन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है, लेकिन बट ये है कि आने वाले जो हमारे जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी जी, मैं उनको चुनना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। एक मिनट और लिखो। क्या नाम है? अभिषेक। क्या विधानसभा लगती है? सीसामऊ लगती है। सीसामऊ लगती है, तो वोट तो देंगे ना? किन मुद्दों पर जो है आप वोट करेंगे इस बार, किसको चुनेंगे, क्या सोचा है? कमल है मेरा तो इंसान। पहले तो यहाँ पे चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हमेशा सपा जीतती रही है, फिर सपा जीतती रही है, लेकिन मेरा तो हमेशा से ना चुनाव चिन्ह कमल ही रहा है, और आज से नहीं कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं। और वो जीते ना जीते वो तो ना उनके ऊपर है, जो विकास कराएगा वही जीतेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, इस बार किसकी जो है कांटे की टक्कर लग रही है आपको? वही सोलंकी से, हैं? इरफान सोलंकी जी से। और बाकी दूसरी पार्टियां? दूसरी पार्टी तो नहीं हम अच्छा, सोलंकी की बराबरी पे इस पर कौन लग रहा है? कमल ही है भैया, और कोई नहीं उसके अलावा। क्या नाम है आपका? ममता शुक्ला। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? मालूम नहीं है, खैर ये सीसामऊ में रहती है ही आप। हाँ, तो ये सीसामऊ क्षेत्र है, किसको चुनने का सोचा आप? किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करेंगे इस बार? अब हम लोग को सपोर्ट कर रहा था इसलिए कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? हम उसको करेंगे, मोदी को। मोदी को करेंगी, मोदी जी को करेंगी। अच्छा, लेकिन ये तो लगता है यहाँ पे जो है कमल निकल जाएगा। अब हम लोगों की उम्मीद है, तभी तो। उम्मीद है। हाँ। तो कांटे की लड़ाई इस बार है कमल से, क्या सोच रही है? कमल ही जीतेगा। कमल जी। सुरेश अवस्थी को। अच्छा, क्यों देंगे? आप मुस्लिम क्षेत्र है, कैसे लग रहा है सुरेश अवस्थी निकल जाएंगे? सुरेश अवस्थी पी गए, पक्की है सीट। अच्छा, अब पहले तो कई बार जो है वो इरफान सोलंकी जीते हैं। अरे वो अपनी बेईमानी से जीतते थे। अच्छा, किसको देंगी वोट? सुरेश अवस्थी को। अच्छा, क्यों देंगी? अब देखेंगे उनको, क्योंकि आगे देख लिया है ना सबको। अच्छा, इसलिए अब उनको देखना है कि क्या करते हैं। क्या हो गया? ये तो लग रही जीतने की। उम्मीद जीतने की है, लेकिन पहले अच्छा उनके तो हस्बैंड भी जो है जेल में बंद है, ऐसा नहीं लग रहा कि उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगा नसीम सोलंकी को? क्यों मिलेगा उनको सिंपैथी? तो हमारे मंदिर में आ गए, मंदिर खंडित कर दिया उन्होंने आकर के, यहाँ पर आकर के। और रात में यहाँ आई, चुपचाप आ गए और जल चढ़ा गए। मेरे बाबा पे कितनी बीती होगी, पहले तुमसे पूछिए। बिना बताए मंदिर पे घुसना, उनको बताना चाहिए ये बात, तो पंडित जी से बताना चाहिए कि हम आए हैं यहाँ पर वो उन्होंने बताया नहीं यहाँ पर कि हम यहाँ आ रहे हैं। चुपचाप चोरों की तरह आई और दर्शन करके चली गई। अच्छा, यहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, दलित तो पिछड़ा भी है, तो ऐसे में कैसे लग रहा है जो बीजेपी निकल जाएगी, जबकि पहले तो जो है सपा जीतती रही है? उम्मीद है, उन्होंने ये हरकतें करी हैं तो सब
खफा है उनसे, अच्छा, तो ये हरकत भारी पड़ने वाली है। भारी पड़ने वाली है और क्या। आपका क्या कहना है दीदी? सब लोग उन्हें देंगे वोट। एकजुट है क्या? हाँ एक हम हाँ एक 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 हाथ एक हाथ जो हिंदू भाई जो पांचों उंगलियां बांधते हैं तब कहीं नहीं जाता। एक एक उंगली से चोट नहीं लगती, जब भूसा पड़ता है तभी चोट लगती है। बटेगा वो कटेगा, सब में बटेगा वो तो। तो आप सुरेश अवस्थी को देख के वोट देंगे या योगी और मोदी जी को देख के वोट देंगे? हैं? योगी जी ज्यादा पसंद है। अच्छा, योगी मोदी को पहचानते हैं। हाँ 3 नंबर बटन तो इस बार जो है सीतामऊ सीट में परिवर्तन होने जा रहा है। सुरेश अवस्थी का है और 16 तारीख को पूरी कोशिश है, हम लोग भी जो करना है बाबा ही करेंगे। और बाबा करेंगे, जो कुछ करेंगे बाबा करेंगे। आंटी क्या कह रही हैं? हम कह रहे जो हमारे राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाते रहेंगे। अच्छा, उन्हीं को हमें हाँ उन्हीं को लाते कोशिश रहेंगे। करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये लोग डालेंगे। अच्छा, तो क्या चाह रही हैं इस बार परिवर्तन चाहती हैं क्या सीतामऊ सीट पे? वोट तो आपका भी हो। किस न्यूज का है? मैं इंडिया न्यूज से हूँ। अच्छा बताइए, तो आप जो है परिवर्तन चाहती है सीतामऊ सीट पे या 22 सालों का फिर इतिहास दोहराएंगे? नहीं, कौन परिवर्तन नहीं चाहेगा। परिवर्तन चुनेंगे। ऐसी बातें लगते हैं। हाँ हाँ क्या नाम है आपका? ओपी शुक्ला। अच्छा, तो जो वोट तो डालेंगे ना? हाँ परिवर्तन समय की मांग है, हाँ। तो इसलिए जो परिवर्तन होना चाहिए, दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए, एक चांस इसको भी मिलना चाहिए। अब एक चांस इसको मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन अच्छा कर रहा कौन खराब कर रहा। आखिर परिवर्तन होना चाहिए ना। जैसे हमारे यहाँ सभासद का भी परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर, तो उसकी कार्यशैली अब पता चल रही है कि पहले वाले अच्छे थे कि खराब थे, तो इसी तरीके से इसका भी परिवर्तन हो जाएगा। सीतामऊ में बताइए, ये वो पीडीए का जो नारा है, पीडीए का जो नारा लग रहा है दूसरी पार्टी से, तो वो क्या काम करेगा यहाँ पे? अब इसके बारे में अभी तक जो काम हो चुका है वो उसका आंकलन करना पड़ेगा क्या है उस हिसाब से। अब हमारे पास तो उसका ब्यौरा है नहीं, लेकिन जो ब्यौरा है सरकारी उसके हिसाब से देख लीजिए आप। चुनाव से ठीक पहले सीतामऊ विधानसभा की जनता का मूड जो हमने जाना इंडिया न्यूज के कैमरे पर। अब जीत किसकी होगी, किसके पाले में सीतामऊ विधानसभा सीट जाएगी, ये तो 23 तारीख को मतगणना के दिन ही तय होगा। कानपुर से इंडिया न्यूज के लिए ज़ेबा खान।